ये है दिल्ली दर्पण। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की तरफ से एमसीडी और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के हक को लेकर न्याय मार्च निकाला गया। इस न्याय मार्च में दिल्ली कांग्रेस कई अहम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी। चंदगी राम अखाड़ा से मुख्यमंत्री निवास तक ये मार्च निकाला गया। दिल्ली दर्पण टीवी से बातचीत करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को केजरीवाल सरकार की दोगली नीतियों से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल में हुए दिल्ली चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब आने वाले समय में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब कांग्रेस शुरुआत से ही मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है ताकि इस बार किसी भी तरह की कोई कसर ना रह जाए। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली कांग्रेस की तरफ से दिल्ली सरकार और एमसीडी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस न्याय मार्च निकाल रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं सभी दिल्ली प्रदेश के जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर तक ये न्याय मार्च निकालेंगे। बातचीत करते हैं हरिकृष्ण जंदेल जी से इस पूरे न्याय मार्च के बारे में। क्या न्याय मार्च है सर? आज हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की लीडरशिप में पूरे दिल्ली के तमाम कांग्रेस के लीडरान, आज सभी जिला, सभी ब्लॉक और सभी संगठन हमारे आज यहाँ इकट्ठा होकर के हम केजरीवाल सरकार के और नगर निगम के खिलाफ यहाँ पर आज एक न्याय मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें कि हमारी मांग है कि जो कॉरपोरेशन के अंदर कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, उनको सुविधाएँ टाइम पे नहीं मिल रही। कोरोना की इस महामारी में 38 कर्मचारी की डेथ हो गई है। केजरीवाल साहब कह रहे थे कि हम उनको 1-1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल साहब ने उनकी सुध तक नहीं ली और कह रहे थे हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे, उनसे बात तक नहीं करी। तो इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम यहाँ केजरीवाल साहब के खिलाफ न्याय मार्च की आज शुरुआत कर रहे हैं। और इस न्याय मार्च में भी हमारे बीच में बहुत ही जल्द हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अनिल चौधरी भी आने वाले हैं। उनको लेकर के हम कूच करेंगे अभी केजरीवाल साहब के घर की तरफ। क्या क्या शोषण आपको लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के साथ हो रहा है? सर, पूरा शोषण हो रहा है। कुछ भी तो फैसिलिटी नहीं है। ये आपस में दोनों लड़े हुए हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अभी पिछले दिनों बारिश हुई, बारिश में देखिए किस तरह से वाटर लॉगिंग हो गई। कोई किसी किस्म का इंतजाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बहाने से अखबारों में बड़े बड़े ऐड देते हैं, कई करोड़ रुपए के डेली ऐड दे रहे हैं। दिल्ली की जो जनता है उसका जो कमाई का जो पैसा है उसको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और लोगों में खर्च करने जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये विरोध करते हैं कि जो पैसा दिल्ली की जनता का है, जो पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए लगाए, जबकि ये अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहा है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहा है। अभी पिछले दिनों आपके चैनल के माध्यम से भी और अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने देखा था कि कम से कम 5 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। इसका मुख्यमंत्री और इसका उप मुख्यमंत्री अब जब कि कोरोना बैक पे है, अब लेकर के फिर पिछले दिनों आपने देखा है कि भूकंप के नाम पर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, कई 100 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। बताइए भूकंप कहाँ पे रखा हुआ है? आप लोगों को बरगला रहे हो, लोगों को ध्यान बांट रहे हो लोगों का, जबकि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके साथ शोषण, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और तनख्वाह के अलावा जो लोग कोरोना की महामारी में हमारे कर्मचारी की डेथ हुई है उनको इसने कहा था कि मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, कहाँ है पैसा? उनकी सुध तक नहीं ली, उनके घर वालों पे कोई किसी किस्म का इंतजाम नहीं है। तो इन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि बिना वेतन के कैसे गुजारो? वेतन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनें बंद कर दी हैं और लोग तराई कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन के अंदर ना वर्दी मिल रही है, ना स्कूलों में डेस्क है, ना जो मिड डे मील है उसका कोई सिस्टम है और दुनिया भर का पैसा ये लोग खा रहे हैं। इसके विरोध में आज हम यहाँ लोग आए हैं कि केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत से जिताया है, आप दिल्ली की जनता की तरफ देखिए और दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसको दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च कीजिए। एमसीडी में तो बीजेपी है, तो यहाँ केजरीवाल भवन सर देखिए बात क्या है कि वो दिल्ली का सर्वा है। दिल्ली में 3 निगम बॉडी हैं और यहाँ का जो डायरेक्टर
डायरेक्टर लोकल बॉडीज है वो डायरेक्ट सीएम के अंडर में आता है, तो इस लिहाज से सीएम को उसका पैसा रिलीज करना चाहिए कॉरपोरेशन का। और क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ पर बैठी है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को भी चाहिए कि वो दिल्ली की लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों को पैसा तनख्वाह दे। जो लोग ऐसे महामारी में एक तो काम धंधे खत्म हो गए हैं और ऊपर से उनकी तनख्वाह नहीं को दे रही है, तो इन्हीं मांगों को लेकर के आज का हमारा ये न्याय मार्च की हम शुरुआत कर रहे हैं। जिनकी जान जाएगी उन कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। 20 से ज़्यादा मौतें इन गरीब, ये जो वाल्मीकि समाज है, गरीब समाज है, दलित समाज है, झाड़ू लगाते हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके घर में क्या मौत नहीं हुई? क्या इस संक्रमण में अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा नहीं कर रहे थे? उनको कहते हैं हम नहीं देंगे, आप दूसरे लोगों को देंगे, दिल्ली पुलिस को देते हैं, अमित शाह की पुलिस है तो आप देंगे। इन कर्मचारियों का कोई माई बाप नहीं है तो नहीं देंगे। इनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है। आप देखें एमसीडीओ में इनकी आपसी लड़ाई का नाटक करते हैं, इनकी सैलरी नहीं दी जाती है, सालों से मस्ट्रॉल पे है, पक्का नहीं किया जाता है, जबकि इनको पक्का करना ही है तो क्यों नहीं करते समय पे? जिन लोगों के ऑर्डर आए 2004 से आधार होना चाहिए, इन्होंने 2013 कर दिया, उसमें इनका फाइनेंशियल जो हक है वो मार लिया। इनका हक मारते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं। हमारी ये मांगे, सरकार के अंदर 12 कॉलेज उनका अनुदान रोक दिया, क्यों? आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, आप तानाशाही रवैया कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में कभी किसी का अनुदान नहीं रुका, किसी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रुकी। आज ये सेवा करते हैं, टाइम पे तनख्वाह नहीं है, उनका अनुदान दें। उसमें माली है, चौकीदार है, लैब टेक्नीशियन है, वो सफाई कर्मचारी है, प्रोफेसर हैं, कौन सुनेगा? दिल्ली का सेवक कहा था, आज मैं कहता हूँ दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारी अंदर छुप के बैठा है। इस माहौल में भी वो लगातार 4-5 महीने से जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखे बिना। जब 1 करोड़ रुपए का वादा किया था, आज तक किसको इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है? जान भी गई है सफाई कर्मचारियों के काम करते करते, ना ग्लव्स है, ना उनके पास में पीपी किट है, कोई बेसिक सहूलियत है ही नहीं। फिर ठेकेदारी प्रथा पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स उनको मिल रही है, कोई पक्की नौकरी नहीं है। आज तक 6 साल 7 साल होने को आ रहे हैं, केजरीवाल जी ने सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया? ना कोई फंड्स देते हैं। और इस माहौल में जब जान का सबसे ज़्यादा खतरा है तो उनके न्याय की मांग कौन करेगा? कांग्रेस पार्टियां सड़कों पर निकली है, महिलाएं निकली हैं, जवान निकले हैं, सब आज उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जो नगर निगम में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हुए जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, ये न्याय मार्च उनके लिए। जो आज केजरीवाल जी ने जिस तरीके से गंजी राजनीति करके दिल्ली की जनता के साथ ठगी करी है, दिल्ली की जनता को छलावा किया है, आज जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सैनिटाइज करने वाला कर्मचारी हो, या किसी भी डॉक्टर हो, सभी के साथ आज ना तो वो किसी को सैलरी दे रहा है, ना किसी के साथ वो हर किसी का भेदभाव कर रहा है। जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना से पहले उन्होंने कहा जो भी सरकारी कर्मचारी मौके पर काम करते हुए इस शहादत को प्राप्त करेगा उसको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन आज केजरीवाल ने सिर्फ छलावा किया है। आज हमसे जवाब मांगने आए हैं उन शहादत किए हुए कर्मचारियों के लिए, उन कोरोना के वीरों के लिए जिन्होंने अपनी जान पर जोखिम में डाल के दिल्ली की जनता को रोका। लेकिन आज उनके ना किसी घर वाले को रोजगार दिया जा रहा है, ना किसी कर्मचारी को कोई काम दिया जा रहा है, लेकिन आज उनकी पेंशनें और तनख्वाहें रोक के वो दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। उसी को दिखावे के लिए आज हम आए हैं। ये बेड़ियां दिल्ली की जनता में जो उन्होंने डाली हैं, जो उन्होंने छलावा किया, उसी को दिखाने के लिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अनिल चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। ये बेड़ियां दिखाती हैं केजरीवाल कोरोना के मामले में, कोरोना के दिए गए वादों पे, छलावे पर हार चुका है, अपनी हार सुनिश्चित कर चुका है। इसी को दिखाने के लिए हम ये करने आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद रहे, कोशिश की कि यहाँ तक केजरीवाल तक ये आवाज़ पहुँचाई जा सके। यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से लोग अपना रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई सारी मांगे भी लेकर यहाँ पर आए। अब कितनी मांगे पूरी होती हैं, कितनी बातें पहुँचती हैं, इसके साथ ही एमसीडी चुनाव को भी देखकर ये देखा जा रहा है कि नज़दीक अपना एमसीडी चुनाव है, इसीलिए भी ज़्यादातर मुद्दे हैं वो एमसीडी के ही कर्मचारी के यहाँ पर लेकर आज कांग्रेस उतरी है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता।